तो ये और इनका बहुत हमारे अम्मा अब्बा की लव स्टोरी बहुत क्लासिक है. अच्छा, love पूरे story, वो खान रिश्ते वाला scene नहीं था, नहीं हालांकि नहीं नहीं, clan कोई नहीं. था. हमारे यहाँ किसी का भी नहीं है. अच्छा. हमारे यहाँ होता ही नहीं है, रिश्ते Interesting. वाला सीन नहीं होता. Wow, that's quite emancipated from that time. Yeah. I think those times were much more emancipated than today. सब अपनी और मैं ख्याल है जिसके साथ आपको पूरी ज़िंदगी गुजारनी हो, ये बहुत ही अजीब बात है कि तो बालिग लोगों के लिए ये फैसला कोई और करे. I agree. तो अव्वल तो ये कि हमारे यहाँ तो बालिग भी नहीं होने देते क्योंकि मेंटली बालिग नहीं होते लोग. लेकिन मेरे पेरेंट्स की ने खुद ये फैसला किया था, हमारे यहाँ सब ने खुद ही फैसला किया कौन किससे शादी करेगा. और वो बड़ी ही उनकी पैशनेट और बहुत ही उनकी क्लासिक लव स्टोरी है. हम सब बच्चों को बड़े शौक से सुनाते भी थे. सब खानदान भी हमें सुनाता था. हमें भी बताएं, सबको बताएं. I want to hear this. I love stories. Who doesn't love stories? My father came later. Okay. तो my parents met as young people. जब अम्मी दिल्ली गई कभी तो मुलाकात हुई. तो उनकी सारी जो प्रेम कथा है वो लेटर्स के थ्रू चली. तो वो खुद लिखा करते थे एक दूसरे को. तो हिंदुस्तान से ख़त आना जाना बहुत मुश्किल था, तो वो सेंसर्ड आते थे ख़त. तो कभी दोस्तों के घर आते थे. मेरे जो सबसे चहीते मामू हैं, मेरी अम्मी के दोस्त बहुत ही गहरे, और फिर मेरे अब्बू के बेस्ट फ्रेंड बन गए वो, और उन्होंने बहुत पूरी ज़िंदगी का उनका साथ है. उनके पास आते थे वो लेटर्स, और वो लेटर्स अम्मी को पहुंचाते थे और कासिद का काम किया करते थे वो. So who was in India? Who was in Pakistan? My father was in India. And your my mother was here. She'd already migrated. She had already तो ये उसके बाद पार्टीशन के बाद फादर आए हैं यहाँ पे? पार्टीशन के बाद फादर आए. अच्छा okay. तो वो बहुत दिलचस्प और बहुत ही कमिटमेंट का इनका रिलेशनशिप था. और कितने साल ये खता किताबें चलती रही? मेरा ख्याल है कोई 10-12 साल. नॉट रॉन्ग. या और फिर ये था कि हालात ऐसे थे ना हिंदुस्तान पाकिस्तान के कि आने जाने का बहुत हम ख़राब वो देखते थे कि जिनकी शादियां हुई भी थी, या तो वो लड़कियां नहीं आ सकती थीं या लड़के नहीं जा सकते थे अगर वो यहाँ हैं तो वो काफ़ी मसाइल थे. तो कुछ इतने कन्विंस नहीं थे घर वाले कि भाई वहाँ शादी करके चली जाए लड़की, फिर आ ही नहीं सकेगी कभी. तो मेरे फादर आए थे फिर यहाँ शादी करने, एंड फिर 71 की वॉर हो गई तो ही कुडंट गो बैक. तो बस देन ही स्टेड बैक एंड देन ही गॉट द नेशनैलिटी एंड देन ही स्टेड हियर. फिर मैं पैदा हो गई 1 साल बाद. तो देन ही सेड नहीं अब नहीं जाऊँगा. सो I'm the culprit. Wow. No, you're the one. No, it was your mom. अगर it was my mom, yeah. 15 साल तक एक रिलेशनशिप, आई थिंक आजकल के ज़माने में ये बहुत कम चीज़ होती है. और वो जो एक खत किताब, that was also very beautiful. It's very love beautiful. letters. It's very beautiful. My father used to write beautifully. और कुछ तस्वीरें हमें अब मेरे पास हैं, वो पूरा एल्बम है जिसमें अब्बू ने तस्वीरों के पीछे ब्लैक एंड वाइट, वो सख्त वाले कार्ड पे तस्वीर ब्लैक एंड वाइट उस वक्त डेवलप होती थी. तो अब्बू उसके पीछे अशार लिख के भेजते थे अम्मी को. तो डेट लिखी होती थी और उनका नाम लिखा था. It was very beautiful. And you still have them? I do have them. My mother has a whole collection. I still have them. And I think आखिरी वक्त तक भी ना, मेरे अब्बू के आखिरी वक्त और अभी भी उनके जाने के इतने साल के बाद भी, I still think the love story is in continuous because वो जो spirit है ना इंसान का. Again, when you're so spirited and you have so much love, the energy just goes out and you can feel things and you can and you know, I think that's a very beautiful story. I think my parents had seen so much in their life, and the way they stood by each other and the way they fought through things. I think that mattered a lot. जब आपके गोल्स एक होते हैं, जब आपकी आइडियोलॉजी एक होती है, जब आपके ख्वाब बड़े होते हैं, गाड़ी बंगला पैसा नौकरी का ख्वाब नहीं होता सिर्फ, उससे बड़े ख्वाब होते हैं. आई थिंक वो खुद उसके अंदर भी एक ताकत होती है आपको जोड़ने की. सो आई थिंक वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, वो कॉमरेड्स भी थे. You know, they were true partners. They were true partners. तो एक दूसरे के काम में भी एक दूसरे को सपोर्ट करना. We were talking about this just before the podcast के the spirit and the passion that you have, जो पैसे का नहीं होता, पैसा आ जाता है.
क्योंकि आप लगे रहो जो आपके अंदर है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्टनर मिल जाए जो कि आपका हाथ पकड़ के आपके साथ आपके गोल्स को रीच करने के लिए, उनके भी यही गोल्स हैं. So that's very. पैसे नहीं होते थे कभी भी, कभी बहुत नुकसान हो जाता था, कभी जॉब्स चली जाती थी, कभी बिजनेस बंद हो जाता था, बट ऐसे हालात में लोग आपस में लड़ते हैं वो. और मेरा ख्याल है इट गिव देम मोर रीजन टू स्टिक टुगेदर एंड फाइट. सो आई हैव बीन वेरी लकी इन माय अपब्रिंगिंग. मैं बहुत खुशकिस्मत रही और यूनिक थी बहुत, क्योंकि बड़े होते हुए भी एक तो ये एग्जाम्पल्स देखने में आ रहे थे, फिर उनके दोस्त भी सब ऐसे ही थे. जो गुफ्तगू घर में होती थी, थिएटर हो रहा है, उसमें जो डिस्कशंस हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, आपके वैल्यूज़ बिल्कुल और अपने दोस्तों साथियों से भी मुख्तलिफ थी. तो जहाँ ये अच्छी बात थी, मुझे अब मैं एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, लेकिन उस वक्त एडजस्टमेंट में मसला भी होता था. आई वॉज गोइंग टू सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट और घर आके मुझे कहते थे कि जाओ बच्चों को पढ़ाओ, बिकॉज इतने बड़े स्कूल में जा रही हो तो अपनी एजुकेशन ज़ाया क्यों कर रही हो, तो जाओ बच्चों को पढ़ाओ. तो मैं रनछोड़ लाइन जाती थी बच्चों को पढ़ाने. तो इट वाज थोड़ा सा काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और बचपन में होते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर अ टीनेजर और आपको और चीज़ों में इंटरेस्ट होता है जो कि लड़कियां जो बाकी की कर रही होती हैं स्कूल में, और आप कह रहे हैं कि मुझे भी काम दिया जा रहा है. बिकॉज मैंने पढ़ा था कि एक्टिविज्म के अंदर आप वहाँ भी एज अ चाइल्ड यू वर पार्टिसिपेटिंग. Yeah. The first thing that I did at school, which I got thrown out. No, almost. Oh, punished. Punished. Not punished really, but I was reprimanded. But उस ज़माने में हुदूद ऑर्डिनेंस के प्रोटेस्ट्स चल रहे थे. और एक लड़की थी जिसको सज़ा दी थी. शी वाज रेप्ड एंड शी वाज प्रेग्नेंट, शी वाज ब्लाइंड, एंड शी वाज कन्विक्टेड इन दैट केस, और उसको सज़ा सुनाई गई थी. उसके लिए एक कैंपेन थी, सिग्नेचर कैंपेन थी, जो मैं स्कूल में ले गई. मैंने लड़कियों को बताया कि यार ये और ऐसा नहीं होना चाहिए और ये गलत है. और मैं भी उस वक्त कोई क्या 14-15 साल की थी, टीनेजर. तो बट आई वाज वेरी क्लियर इवन देन, मोस्टली बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स, कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या नहीं बर्दाश्त करना चाहिए. I remember this. Yeah. And it was victimizing the victim. Yeah. It was the beginning of, this was Zia's time. Yes, of course. It was the beginning of वहाँ से ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो प्रोटेस्ट्स थे वो शुरू हुए, और फिर उन पे गुफ्तगू होना शुरू हुई, और बहुत सारी और तंजीमों ने भी उसके. आसमा जहांगीर की जो तस्वीरें हैं बहुत क्लिप्स बहुत चलते हैं, अब बहुत चलते हैं. वो दे वर आल्सो पार्ट ऑफ द सेम प्रोटेस्ट, एंड तो वो ऑलमोस्ट गॉट किक्ड आउट बिकॉज दे सेड politics आप नहीं कर सकते. I said, this is not politics. It's not politics. This is about social work. Yeah. And it's about the right thing to do. And it's human rights. It is human humanities rights. तो सिखाते ही नहीं है ना स्कूल में. नहीं, हमारे schools में actually, despite being a very good school and being, I owe all my education to the school, and I have deep respect and gratitude for it. लेकिन the whole system, जो हमारे यहाँ तालीम का जो सिस्टम है, वो नहीं सपोर्ट करता आपको एक होलसम इंडिविजुअल बनाने में. हमारी एजुकेशन की अप्रोच होलिस्टिक नहीं है. इट्स वेरी क्लासिस्ट भी है. एक सर्टन तरह की क्लास डेवलप करना चाहते हैं आप, एक ख़ास तरह की एटीट्यूड्स डेवलप करना चाहते हैं, लड़कियों को आप एक ख़ास तरीके से ट्रेन करना चाहते हैं. तो वो भी काफ़ी मेरा कॉन्फ्लिक्ट रहता था. एंड माई प्रिंसिपल स्टिल रिमेंबर्स इट. आई एम अमेज्ड. आई लव हर टू बिट्स, बट शी स्टिल रिमेंबर्स इट. और अभी जब मैं थोड़े दिन पहले स्कूल गई थी तो उन्होंने मुझे याद भी कराया. Really? She's still there? She's there. Oh my God. But she must be so proud of you also. I hope so. Yes, of course. Because obviously उनकी एक job होती है, and they are put into a compartment and they have to work like that, create discipline. And then there's this छोटी सी बच्ची who's like, sign this petition and stop this girl from being murdered. And this was, I remember, ये पूरा वो उस ज़माने में वो Taliban का time, where even they were like stoning the people, to death. Yes. And you would see, and shooting them, and I would see those videos, and it was horrific. It was a horrific time.
and you know, अल्लाह ना करे कि हमें दोबारा उससे गुजरना पड़े. हम निकले नहीं हैं वैसे उससे. नहीं निकले. हाँ. हम निकले नहीं हैं. हम अभी भी उससे आप अक्सर अब तो थैंक्स टू सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं. आप देखते रहते हैं, ये वीडियोस तो आती रहती हैं. स्टोनिंग फिजिकली नहीं तो और तरीके से आप स्टोन करते हैं उनको. या बट वो उस वक्त मैं अभी भी देखती हूँ ना कि वो मे बी इट डजंट गो टू दैट लेवल ऑफ द कोर्ट सिस्टम. इट्स डन मोस्टली इन द ट्राइबल एरियाज देमसेल्व्स. वो जज जूरी बन के जिरगा बिठा के वो रोज आती है कहानी. हाँ, बट इट्स अलाउड ना. या इट्स अलाउड इन वन वे और अनदर. The state is participant in it. Yeah. So things haven't changed, but it's also more exposed. No, it's changing. It's changing, but the change is really slow. All changes are slow. One just hopes that they are not necessarily bloody. But जब इस तरह के माशरे हों तो फिर तब्दीली भी थोड़ी सी सख्त होती है, मजबूरी होती है. Yeah. I guess. Yeah. Okay. Tell me the happy times. Tell me about you a naughty child. You know, आप किस किस्म की बच्ची. आप ऑब्वियसली स्पिरिटेड तो थी, वो तो समझ आ गई. बच्चों को भी पढ़ा रही थी. इमेजिन टीनेजर. ये तो बहुत अच्छी चीज़ है. यहाँ पे ये कल्चर नहीं है कि आप वहाँ पे बाहर के मुल्क में ना कि आप 8 साल की उम्र में वो अखबार बेच रहे हो, फेंक रहे हो, गार्डन किसी का मोह कर रहे हो, पैसे कमा रहे. तो वो आपको शेल्टर किया होता है उस वक्त तक. हाँ. ना कि जॉब तो आप बहुत देर बाद. हमारे यहाँ 25-26 साल का बच्चा इस तरह ट्रीट करते हैं उसको जैसे वो 8-9 साल का है. हाँ, बेबी की तरह. मैंने 15 साल की उम्र के बाद से कभी भी अपने अब्बू से, कभी ना अब्बू से ना अम्मी से, ख़ानदान में किसी से कभी मैंने 15 साल की उम्र के बाद पैसे नहीं दिए. माशा अल्हम्दुलिल्लाह. नेवर. और ना मैंने ना मेरे भाई ने. सो वी नेवर हैड टू. You know, because we were brought up to trained learn. in a way to learn to और जब हम थोड़े पैसे कमाते थे तो हम अपनी ज़रूरियात भी थोड़ी रखते थे. बहुत थोड़े से पैसों में हम गुजारा कर लेते थे. एक हमारी पॉकेट मनी थी 30 रुपए जब हम 7वीं 8वीं जमात में थे. तो हमने एक दफ़ा पूरे घर में प्रोटेस्ट किया. प्ले कार्ड्स लेके हमने कहा हमारी पॉकेट मनी में इजाफा. निगोशिएशंस में हमारे अब्बू के साथ. अब्बू ने कहा इससे ज़्यादा नहीं हो सकती. तो हमने कहा कि ये 1 रुपया पर डे इज़ यू नो बिलो पॉवर्टी लेवल. उन्होंने कहा बट यू आर माइनर्स. आपको तो बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें सीखी कि तो हमने कहा तो फिर हमें काम ऑफ मनी. या तो हमने कहा हमें काम करने दें. उन्होंने कहा नहीं आपको काम भी नहीं करने दिया जा सकता. क्योंकि आप माइनर्स हैं. तो 15 साल में भी मैं किस तरह काम करती थी. आई यूज्ड टू वर्क विद माय फादर. तो वो मुझे साथ साथ बताते रहते थे कि आप सुपरवाइज्ड काम कर सकती हैं, आप सेफ एनवायरनमेंट में काम कर सकती हैं, आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकती हैं. 8 घंटे में आपको 3 ब्रेक्स मिलने चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट. तो यू नो सो इट वाज पार्ट ऑफ माय. इट वाज जस्ट नॉर्मल. इट वाज अ नॉर्मल day for us. We need to get your father and I would have liked that they set the rules. क्योंकि ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. ये कोई सोचता ही नहीं है. अभी भी हमने इस शो पे चाइल्ड लेबर की भी बात की है काफ़ी. यू नो जो कि बहुत बुरे तरीके से छोटे छोटे बच्चों को you know, bricklaying children, all of this. And I know that you do a lot of social work. You know, what I'm shocked about, Sania, कि मुझे ये पढ़ के मुझे पता चल रहा है that you do all of this. I know कि तुम ज़्यादा सोशल नहीं हो, ये मुझे मालूम है. बिकॉज मैं काफ़ी सोशलाइज करती हूँ और मैं काफ़ी घूमती हूँ तुम्हारे सर्कल में भी. all the you know TV film people, but I have never seen her. Never ever. Okay, and that's the truth, right? I'm sorry about that. No, why are you sorry? It's okay. It's who you are and what you like to do. So I want to know more. अच्छा फिर क्या हुआ? आपने Convent of Jesus and Mary किया. St. Joseph's Convent. St. Joseph, sorry. और फिर आप उसके बाद क्या किया? फिर then I went to St. Joseph's College for a year. अच्छा. Then I transferred to PCHS College. Achha. I did my intermediate from there. Then I went to Karachi University. Okay. Did my master's, but honors in psychology, clinical psychology. Really?
ऑलमोस्ट मास्टर्स, बिकॉज मैंने अपना फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं दिया हुआ, तो आई जस्ट से ऑलमोस्ट. प्लीज हैव सम कॉफी, आई नो यू I लाइक द will. कॉफी. I want. It's lovely coffee. चली जाओगी Thank फिर you. तुम थक जाओगी और मैं पीती चली जाऊंगी क्योंकि मैं तो सवाल कर रही हूँ सिर्फ. सो अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर I went to Karachi University, did my honors. हाँ. And उसी दौरान, उससे पहले एक्चुअली जब मैं कॉलेज में थी तो आर्ट किया हमने. उससे पहले मैं NTM में अनाउंसमेंट्स करती थी. I was the first announcer from Karachi. Okay. So I opened the transmission for NTM here. 1991 2. हाँ. One. ऐसे. Okay. Then Sahira called me for Ahat. हाँ. And she said उसके लिए लेकिन तुम्हें NTM की छोड़नी पड़ेगी अनाउंसमेंट. मैंने कहा, when she explained the project to me, था. PTV. हाँ. When she explained the project to me, I said yes, I want to do it. And उसने कहा छोड़ना पड़ेगा. मैंने कहा हाँ छोड़ दूंगी, उसमें क्या. You knew her from पहले से? Parents knew her? No, Sahira knew me because I had done Tapish, जिसमें मैं और अब्बू दोनों थे. अच्छा. और Tapish was about the student politics and all of that. But Rahat uncle and Abbu knew each other because of theatre. फिर मैंने यास्मीन आंटी का बच्चों का थिएटर भी किया था. हाँ. इमरान एंड यास्मीन जो करते थे ग्रिब्स, क्योंकि मैं बचपन से वो देखती थी, मुझे ज़बानी याद थे वो खेल. तो यास्मीन आंटी ने मुझे कहा कि तुम इधर आओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो. मैंने कहा कि वो अब्बू और मैं वो सीरियल कर रहे हैं सायरा आंटी का. तो उन्होंने कहा तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम थिएटर की बच्ची हो, तुम आके बच्चों का थिएटर करोगी. मैंने कहा ओके. तो फिर मैंने डब्बे का दबदबा किया उनके साथ. और बब्बी टिशू बीबी MJ. I love those names. इमरान के पागल नाम होते थे, मैं तो आधा वक्त समझ ही नहीं हवा को दवा दो. हाँ. बहुत मजे के नाम होते थे. तो मुझे तो ज़बानी आते क्योंकि मैंने 5-5 6-6 दफा प्लेस देखे हुए थे. PSCC में मैं आगे सबसे आगे रो में बैठ के वो देखती थी. और प्रॉब्ली वो मुझे पहचानते भी होंगे सारे. तो आई थिंक मरीना वाज़न्ट देयर, तो मैंने मरीना के 2 कैरेक्टर्स किए थे. तो और एंड फिर डब्बे का दबदबा एंड वो तो फिर बाद के थे. तो आई डिड दोज एंड देन आई वेंट बैक टू स्टडीज़, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत टाइम खाता है भाई. टीवी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम वो है. मैंने इसीलिए छोड़ दिया. हाँ, बहुत टाइम खाता था. PTV तो सुबह बुला के आपका शॉट ही नहीं हो रहा है.